बड़ी खबर के साथ शुरुआत। नागोर्नो काराबाख के मैदान से मौत की खबरें लगातार आ रही हैं। 22वें दिन भी खून खराबा जारी है और कोई भी थमने का नाम नहीं ले रहा। मौत का ये मंजर रुकेगा भी कि नहीं, कुछ नहीं पता, क्योंकि अब दोनों देशों के बीच शांति युद्ध विराम की उम्मीद रखना बेमानी लगने लगा है। शांति बेमानी लगने लगी है। इंसानियत की उम्मीद, युद्ध के दौरान कानून का पालन भी बेमानी लगने लगा है। आज युद्ध का 22वां दिन है। पिछले 21 दिनों से मौत का खेल जारी है। आसमान से बारूद के गोले बरसते हैं और जमीन पे आग होती है। अजरबैजान ने आर्मेनिया के कई इलाकों पर जबरदस्त हमला किया है। आर्मेनिया पर अजरबैजान ने फिर से ड्रोन अटैक किया। आर्मेनिया के कई सैन्य कैंप तबाह हो गए। कई आर्मेनियाई सैनिकों की मौत हो गई। दोनों देशों ने युद्ध के कानून की धज्जियां इस कदर उड़ाई हैं कि मत पूछिए। अजरबैजान के हमले में इलाज करा रहे आर्मेनियाई सैनिकों की जान चली गई। इस मिसाइल अटैक में नागोर्नो काराबाख में 13 लोगों की मौत हुई और 50 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है। अब युद्ध की दूसरी तस्वीर भी देखिए। दनादन गोलियां चलाकर दौड़ते भागते ये जवान आर्मेनियाई सेना के हैं। नागोर्नो काराबाख में अजरबैजान के सैन्य ठिकानों पर आर्मेनियाई आर्मी ने अपना विजय पताका फहरा दिया है। अजरबैजान ने इसका बदला लेने में देरी नहीं की। दूसरे इलाके में ड्रोन के जरिए आर्मेनियाई टैंक को तहस नहस कर दिया। विस्फोट के साथ इसे धूल में मिला दिया। धमाके में आर्मेनिया की सेना के जवानों के चीथड़े उड़ गए। दोनों देश मानने को तैयार नहीं हैं। युद्ध विराम पर बात बनी, लेकिन इस ऐलान के बाद भी जंग की खूनी तस्वीर बदलती नहीं दिख रही। हमले जारी हैं, लाशों की गिनती जारी है, रिहायशी इलाकों पर भी हमले जारी हैं, अस्पतालों पर हमले जारी हैं। दोनों देश और विश्व बिरादरी युद्ध रोकने में नाकाम है। इधर बीती रात दोनों देश सीज फायर के लिए तैयार हुए, लेकिन हैरानी इस बात की है कि एक बार फिर से सीज फायर टूट गया। सिर्फ 4 मिनट के बाद ही एक बार फिर से तबाही शुरू हो गई दोनों तरफ से। बीच रात से आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच जो सीज फायर घोषित हुआ है मानवीय आधार पर, उसका एक बहुत ही खास पहलू ये है कि 18 अक्टूबर यानी कि आज अजरबैजान का स्वाधीनता दिवस है, इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है। और इसीलिए यहाँ पर ये आशंकाएं हैं कि ये कितना यथार्थ है, यानी ज़मीन पे कितना है युद्ध विराम, और ये कितना सिंबॉलिक है, यानी कि एक प्रतीकात्मक तौर पे कितना है। जी हाँ, ये सीज फायर जमीन पर सिर्फ 4 मिनट उतरा, उसके बाद फिर से तबाही का सिलसिला शुरू हो गया। आज अजरबैजान स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। सीज फायर भी इसीलिए किया गया था। आधी रात को आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच फिर से समझौता हुआ, सीज फायर का ऐलान हुआ, लेकिन हमेशा की तरह मैदान जंग में आग के शोले उड़ने लगे और दोनों मुल्क पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। कई देश अपना हित साध रहे हैं। रूस, फ्रांस और अमेरिका मैदान में हैं। तुर्की, पाकिस्तान और ईरान मैदान के बाहर खड़े होकर जंग में आग लगा रहे हैं। चूंकि इसमें रूस, फ्रांस और अमेरिका ये तीनों ही शामिल है, लेकिन टर्की शामिल नहीं है, पाकिस्तान शामिल नहीं है। टर्की और पाकिस्तान लगातार इस आग को भड़काने में लगे हुए। पाकिस्तान को कौन रोकेगा? सीरिया के जो भाड़े के आतंकवादी लाए गए हैं काराबाख पर अटैक करने के लिए, उन पर लगाम कौन लगाएगा? और इसीलिए इस युद्ध विराम को लेकर के अनिश्चितताओं के बादल गहराए हुए हैं। ऐसे में तस्वीर बिल्कुल साफ है कि नागोर्नो काराबाख में बह रहे खून को रोकने के लिए अगर दो मुल्क टेबल पर आ भी जाएं, तो दूसरे देश ऐसा होने नहीं देंगे, क्योंकि जंग के मैदान में सबका अपना अपना हिस्सा है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।